अहोई अष्टमी की हमारी तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले गणेश जी की कथा कहते हैं। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर घूमने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाते चल रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते जा रहे थे, पर कोई भी उनकी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी लगातार घूमते रहे। एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी खीर बना दूंगी। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने के लिए कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझकर घर का सबसे बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। खीर उफनती रही और वह उसमें से निकालकर दूसरे बर्तन में करती रही और देखते ही देखते घर के सारे बर्तन खीर से भर गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खा लूंगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? इस पर गणेश जी ने कहा, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी और मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद बुढ़िया ने सबसे पहले गणेश जी का नाम लेकर अग्नि को जिमा दिया। इसके बाद वह गांव में न्योता देने के लिए चली गई। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और सारे गांव को खीर की दावत दे रही है। और सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने कहा, बेटा, खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माँ, भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हूँ, अब तू खा और अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, पर बेटा, तुमने भोग कब लगाया? इस पर गणेश जी भगवान ने कहा, जब तुमने अग्नि को जिमाया तभी मैंने भोग लगा लिया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, खीर तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी, उस बची खीर का मैं क्या करूंगी? इस पर गणेश जी बोले कि उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भरकर खा चुका तब भी ढेर सारी खीर बच गई। उसने पतीलों में करके अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने देखा पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे, जवाहरात और मोती भर गए हैं। वह यह देखकर बहुत खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने के लिए आने लगे। कहानी के अंत में वही कहते को, सुनते को, हुंकार भरते को, जैसी कृपा गणेश भगवान ने बुढ़िया पर की, वैसी कृपा हम सब पर करना, हम सब पर करना। चलिए अब सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार के एक बेटी भी थी, जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं
मिट्टी लाने जंगल में गई तो नंद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर श्याऊ अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से श्याऊ का एक बच्चा मर गया। श्याऊ इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। श्याऊ की बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह 7 दिन के अंदर मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही उसकी सेवा से प्रसन्न होती है। फिर सुरही गाय और छोटी बहू श्याऊ के पास चल देती हैं। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश हो जाती है और सुरही सहित उसे श्याऊ के पास पहुंचा देती है। बहू श्याऊ की बहुत सेवा करती है। श्याऊ छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने अपने घर लौट कर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई और उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख खोल दी, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करें। अहोई का अर्थ एक यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना और किसी अप्रिय अनहोनी से बचाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। बोलो जय अहोई माता। गणेश भगवान की जय। अहोई माता की जय। अहोई माता की जय।